नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा और आज देश भर में रामनवमी धूमधाम से मनाई जा रही है। भगवान राम के जन्मोत्सव पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है और राजस्थान के ज्यादातर मंदिरों में भक्तों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। कई जगहों पर शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में विशेष तैयारी की गई है। दोपहर 12 बजे करीब अयोध्या के राम मंदिर में अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। मंदिर में विराजमान रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। सूर्य तिलक को लेकर विशेष तैयारी की गई है और विशेष तकनीक के जरिए वैज्ञानिक सूर्य की किरण को भगवान के मस्तक पर पहुंचाएंगे। किरण लगभग 4 मिनट तक रामलला के ललाट की शोभा बढ़ाएगी और सूर्याभिषेक को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सतीन्द्र दास ने वैज्ञानिकों की तैयारियों की सराहना की है। परीक्षण की जानकारी देते हुए कहा कि सूर्य की किरणें भगवान रामलला के ठीक ललाट पर पड़ रही है। किरणें ललाट पर पड़ते ही ऐसे जान पड़ा मानो भगवान सूर्य उदय कर रहे हैं। रामनवमी के दिन सूर्य की रोशनी मंदिर के तीसरे तल पर लगे पहले दर्पण पर पड़ेगी। यहाँ से परावर्तित होकर पीतल की पाइप में प्रवेश करेगी और पीतल के पाइप में लगे दूसरे दर्पण में टकराकर 90 डिग्री पर पुनः परावर्तित हो जाएगी और फिर पीतल की पाइप से जाते हुए ये किरण 3 अलग अलग लेंस से होकर गुजरेगी। लंबे पाइप के गर्भगृह वाले सिरे पर लगे शीशे से टकराएंगी और गर्भगृह में लगे शीशे से टकराने के बाद किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर 75 मिलीमीटर का गोलाकार तिलक लगाएंगी और निरंतर 4 मिनट तक प्रकाशमान होंगी। तो रामनवमी के पावन अवसर पर राम मंदिर में ये भव्य तैयारियां की गई हैं। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होगी और भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश भर में मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। भगवान राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजस्थान के भी हर एक जिले में सभी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में सुबह से पहुंच रहे हैं और सभी मंदिरों में खास तैयारियां की गई हैं, सजावट की गई है। दिव्य आयोजन आज किया जा रहा है। भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है और विशेष पूजा अर्चना का भी महत्व आज के दिन है। कि हर चीज़ के कार्य करने के लिए पहले ट्रायल होता है और उस ट्रायल में होता कि वस्तुतः है ये यथार्थ हो रहा है कि नहीं, देखने में कैसा लग रहा है। और ट्रायल कर रहे थे उस समय हम वहीं मंदिर में ही थे। पहले वो बगल में हुआ, फिर आगे बढ़ाए तो इस बगल में आ गया, तभी हम देख रहे थे। फिर इसके बाद किए तब यहाँ ऊपर चला आया, फिर इसके में किए तब यहाँ बीच में आया, तो उस टाइप था। और जब बीच में आ गया है तब देखने के लिए उसका प्रकाश जो है बहुत ही सुंदर लगा। तो इस प्रकार से वो ट्रायल हो गया है। ये आज 4 दिन हो गया है उसको ट्रायल हो। तो राम मंदिर में पहली रामनवमी मनने वाली है और इस अवसर पर खास तैयारियां की गई हैं। भक्तों की भारी भीड़ देश भर के मंदिरों में देखने को मिल रहा है। भगवान राम का जन्मोत्सव रामनवमी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश भर के मंदिरों में विशेष सजावट की गई है और आज के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भगवान राम की जाती है। तो रामनवमी के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था की भी अगर बात की जाए तो कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि देश भर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और आज के दिन का विशेष महत्व है। भगवान राम का जन्मोत्सव है, ऐसे में देश भर में
आज के इस पावन दिन को मनाया जा रहा है। चैत्र महीने के 9वें दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। हमारे साथ संवाददाता पवन अटारिया लाइव जुड़ रहे हैं। पवन, देखिए, देश भर में रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है। कैसी तस्वीरें आप जहां पर मौजूद है वहां पर देखने को मिल रही हैं? मंदिरों में भक्तों का तांता सुबह से लगा हुआ है। कैसे इंतजाम मंदिर प्रशासन की तरफ से किया गया है? जी बिल्कुल शिवानी, देखिए, श्री राम भगवान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ अजमेर शहर में भी मनाया जा रहा है। साथ के साथ आज चैत्र नवरात्रि के नवमी का आज आखिरी दिन है, जहां पर सिद्धिदात्री माता रानी की यहां पर पूजा की जा रही है और माता आज कमल पर विराजमान है। जिस तरीके से राम भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो अजमेर के बजरंगगढ़ चौराहे पर जो जय अम्बे माता मंदिर है, यहाँ पर खास व्यवस्था की गई है। यहाँ पर राजस्थान के अलग अलग राज्यों से मंगाए गए अलग अलग फूलों से मंदिर को सजाया गया है और सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं उनका तांता लगा है, अपनी बारी का इंतजार करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किसी के हाथ में नारियल है, फूल है, माला है, रोली मोली मिठाइयाँ हैं, तो यहाँ पर जो प्रसाद है वो चढ़ाया जा रहा है और सभी जो श्रद्धालु हैं अपने घर परिवार देश दुनिया में अमन चैन सुख शांति रहे और वैभव हो, धन की प्राप्ति हो, इसको लेकर पूजा यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो अम्बे माता मंदिर है, यहाँ पर विशेष श्रृंगार माता जी का यहाँ पर कराया गया है और आज अजमेर में पूरे दिन भर ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान अजमेर के अलग अलग मंदिरों में अलग अलग जगहों पर देखे जाएंगे। सुबह से ही पूजा पाठ शुरू हो रही है, सुबह 9 बजे महाआरती होगी, उसके बाद जो कन्याओं का भोजन है वो यहाँ पर किया जाएगा। हर घर में जो माता रानी की पूजा की जा रही है और नवमी में जो सिद्धिदात्री माता रानी है उनकी पूजा की जा रही है। मंदिर कमेटी से जो लोग हैं एक बार उनसे बात कर लेते हैं और मैं यहाँ पर मंदिर में जो व्यवस्था है वह है, जो यहाँ पर आम भंडारा है वो भी यहाँ पर कराऊंगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात, हर एक व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर जो खाद्य सामग्री है, फल फ्रूट, छोले, हलवा पूड़ी का भोग यहाँ पर लगा रहे हैं और आम लोगों में भी बांट रहे हैं। वैसे आज पूरे दिन पर क्या प्रोग्राम रहने? आज माताजी का लास्ट नवमी है और माताजी का जो लास्ट भंडारा हमारा जो अजमेर का सुप्रसिद्ध, मतलब एक तरह से माता की पहचान ये है कि पूरे दिन भर, तो एक तो ये कन्या पूजन के बाद में पूरे रात 12 बजे तक भंडारा चलेगा। उसमें हलवा चना पूड़ी का भोग लगा के और माताजी को कन्याओं को जिमा के और फिर उसका वितरण किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, अभी एक श्रद्धालु यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा कैरेट भरकर जो कि केले पवन, लेकर आए हैं। देखिए जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुबह सुबह यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी मुकुल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार मुकुल के पास चलते हैं। मुकुल, कहाँ मौजूद है इस वक्त और आप, और वहां पर कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, मैं जोधपुर के इस वक्त सत्संग भवन में मौजूद हूँ और इस बार की रामनवमी जो है वो जोधपुर में ऐतिहासिक रूप में मनाने की तैयारी की जा रही है। 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है और राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर जो है ये इस रामनवमी को जो है वो पूरे हर्षोल्लास के साथ ही ऐतिहासिक रूप में मनाने की तैयारी की जा रही है। और इसमें करीब जो है वो अयोध्या से विशेष प्रसाद करीब 1 लाख लोगों को भी वितरित किया जाएगा और इसके अलावा जो शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें करीब 300 से अधिक जो है वो झांकियां और जिसमें विशेष रूप से जो है वो राम मंदिर की जो झांकी है वो भी विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहेगी। और इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सत्संग भवन है जहां राम मंदिर का ये है और यहाँ पे जो दर्शनार्थियों का भी जो है वो सुबह से तांता लगा हुआ है। यहाँ पे मंदिर के पुजारी भी हैं और इसके अलावा जो है सुबह से यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है और सुबह करीब 12 बजे के बाद जो है वो शोभा यात्रा भी जो है वो आरंभ होगी, जिसका समापन भी जो है वो सत्संग भवन में ही होगा। जी बिल्कुल मुकुल, वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत कीजिए कि आज के दिन क्या कुछ विशेष महत्व है पूजा पाठ की और किस विधि विधान के साथ आज मंदिर में पूजा पाठ हो रही है? देखिए जो है आज विशेष रामनवमी पर पूजा पाठ किया। 1965 में सत्संग भवन की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। संस्थापिका मीराबाई सत्संग भवन प्रचार ट्रस्ट के द्वारा यहाँ चारों शंकराचार्य आदि आए थे, अखंडानंद सरस्वती वृंदावन से पंडित जन आए थे, बड़े बड़े विद्वान प्राण प्रतिष्ठा कराए। इस सत्संग भवन के नियम जो बताए उसको हमारे ट्रस्टीगण पालन करते गए। जैसा रामनवमी के दिन बहुत भव्यता के साथ प्रसाद वितरण होता, 12 बजे आरती होती है, शरद पूर्णिमा है,
आपके जन्माष्टमी है और राम जानकी विवाह होता है और जो जो उत्सव होते हैं जैसे कि चतुर्मास होता है उसमें संत महादेव बुलाए जाते 2 महीने के लिए और आपके खिरान का भोग लगता है 1 महीने 150 किलो दूध बिल्कुल का रोज। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर भी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना रामनवमी के अवसर पर की जा रही है। सोमू आनंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमू के पास एक बार चलते हैं। सोमू, कहाँ पर मौजूद हैं आप और आज रामनवमी का जो त्योहार है वह किस तरीके से मनाया जा रहा है? पूजा पाठ के क्या विधि विधान है और मंदिरों में कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है इस वक्त? जयपुर के स्थित और यहाँ की तस्वीरें आप अलग अलग तरह की राम को तो बिल्कुल देखिए सोमू जहां पर मौजूद है वहां पर भी भगवान का भजन कीर्तन हो रहा है, पूजा पाठ की जा रही है। एक बार फिर से हम चलते हैं अजमेर आपको लेकर। पवन अटारिया हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। पवन, भक्तों के पहुंचने का सिलसिला क्या अभी भी जारी है और किस विधि विधान के साथ आज भक्त पूजा पाठ कर रहे हैं? जरा बातचीत करिए उनसे भी। जी बिल्कुल शिवानी, देखिए श्रद्धालु से भी हम बात करेंगे मगर उससे पहले जो मैं आपको जो भंडारा है, जो कन्या भोजन का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, उससे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। कल रात 12 बजे से अजमेर अंबे माता मंदिर पर इसी तरीके से जो भंडारा है उसकी तैयारियां जोरों शोरों पर है। हर एक व्यक्ति आम हो या खास हो यहाँ पर पहुंचेगा और जो खाना है, भोजन है, प्रसादी है वो यहाँ पर लेगा। देखिए गर्मा गर्म यहाँ पर पूड़ी बन रही है और करीब 2 दर्जन से ज्यादा जो यहाँ पर जो काम करने वाले हैं, जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। हलवा, पूड़ी और तमाम जो व्यंजन है यहाँ पर बने जाएंगे। देखिए ड्राई फ्रूट यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, हलवा यहाँ पर तैयार हो चुका है, भुज्जे पकौड़ी यहाँ पर तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ पर कर चुके हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मंदिर कमेटी है उनकी तरफ से जो व्यवस्था है ही, जो आम लोग हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर दान पुण्य कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए तेल, देसी घी, आटा, तमाम जो खाद्य सामग्री है वो यहाँ पर तैयार है। और कुछ ही देर बाद जब सब चीज बनकर तैयार हो जाएगी, कन्याओं को भोजन कराया जाएगा, उसके बाद जो आम भंडारा है वो शुरू होगा। मंदिर कमेटी से लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, फिर श्रद्धालुओं से बात करेंगे। किस तरीके की व्यवस्था रहने वाली है आज? बस आज मेरे को तो भोजन व्यवस्था दी गई है और ये भोजन व्यवस्था दे रहे हैं। कल 12 बजे से हमने चालू कर दिया था और महाप्रसाद बन रहा है हलवे का, वो पूड़ियाँ और चने बिल्कुल लगातार चल रहे हैं। और अभी कन्याओं के भोजन के लिए हमने खीर पूड़ी और आलू की सब्जी इसकी तैयारियां कर दी है। अभी 10:30 बजे सब कन्याएं आ जाएगी और उनको प्रसाद यहाँ बैठा के जिमाया जाएगा, फिर उनको भेंट स्वरूप दक्षिणा वगैरह सब दी जाएगी। उनके बिल्कुल, तो चरण कमलों को यहाँ धोया भी जाएगा। सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और कुल मिलाकर देश भर में ऐसी ही तस्वीर हर मंदिर में देखने को मिल रही है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।